नमस्कार, मैं हूं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। कानून के गुनहगार अब दिल्ली के उस गोल घर में नहीं बैठ पाएंगे जहां से देश का कानून बनता है। 2 साल से ज्यादा सजा पाने वाले दागी विधायक अब प्रदेश का कानून बनाने वालों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो पाएंगे। जी हां, दागी नेताओं पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा चाबुक चलाया है कि उनकी नींद उड़ गई है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे, अब सियासत से अपराध का सफाया होगा और बदलेगी राजनीति की तस्वीर। दागी नेताओं पर चला है सुप्रीम कोर्ट का डंडा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दागी सांसदों और विधायकों को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को सुनाए गए देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद अब अगर किसी भी मामले में सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उनकी संसद या विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी। चला सबसे बड़ी अदालत का डंडा। न रहेगी कुर्सी, न लड़ पाएंगे चुनाव, खत्म होगा बाहुबलियों का बोलबाला। बुधवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले से दागी नेताओं की राजनीति चौपट हो जाएगी। सियासत की दुनिया में बाहुबलियों का बोलबाला खत्म हो जाएगा। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के दागी सांसद और विधायकों को जोर का झटका दिया है। इस फैसले के मुताबिक कानून की निगाह में अपराधी और अदालत से सजा पाए लोग अब संसद और विधानसभाओं में बैठकर कानून नहीं बना पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने की दिशा में अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट से सजा पाए सांसद विधायकों की सदस्यता बनाए रखने वाले कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया है। कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। अदालत का फैसला बुधवार से लागू है। ऐसे में उन सांसदों और विधायकों की सदस्यता फिलहाल बच गई है जिनकी अपीलें अदालत में लंबित हैं। यही नहीं, अदालत का दूसरा फैसला भी इसके साथ ही जुड़ा है, जिसके तहत जेल में बंद व्यक्ति अगर मतदान के लिए अयोग्य है तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। इससे जेल में रहकर चुनाव लड़ने की कुप्रथा खत्म हो जाएगी। बुधवार को सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को भी निरस्त कर दिया है। इस धारा के निरस्त होने के बाद अब दोषी सांसदों या विधायकों को अपील के लिए 3 महीने का वक्त भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक कैद में रहते हुए विधायक और सांसद चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। जेल जाने के बाद उन्हें नामांकन का अधिकार नहीं होगा। पहले कानून के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को सजा मिलती थी तो उसे सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए 3 महीने का वक्त मिलता था और उसकी सदस्यता तब तक बरकरार रहती थी जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना आखिरी फैसला ना सुना दे या फिर सांसद या विधायक का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। जबकि अगर किसी आम आदमी को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसे चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती। वो अपनी सजा काटने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकता है। एक जनहित याचिका में मांग की गई थी कि अगर कोई सांसद या विधायक को किसी अदालत से सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता फौरन खत्म होनी चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग से इत्तेफाक रखते हुए उसके समर्थन में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दागी सांसदों और विधायकों की नींद उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। राजनीति में
आपराधिक चेहरों पर नकेल लगेगी और विधायिका में सुधार होगा। साथ ही एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की तस्वीर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों की राजनीति मुश्किल में आ गई है जिन पर केस चल रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश में कितने सांसद और विधायकों पर केस चल रहा है। दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उन नेताओं पर तलवार लटक गई है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता न हो। देश में कुल 31% सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ मामले चल रहे हैं। यानी देश के 4,835 सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों में 1,448 सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इन्होंने चुनाव लड़ते वक्त चुनाव आयोग में जो हलफनामे दिए थे उनमें अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जिक्र किया था। 1,448 में से 641 के खिलाफ हत्या की कोशिश, बलात्कार, डकैती, अपहरण और फिरौती जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 6 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने हलफनामे में दुष्कर्म के आरोपों का जिक्र किया है। 141 विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों पर हत्या के आरोप हैं। 352 पर हत्या की कोशिश के, 145 पर चोरी, 90 पर अपहरण और 75 पर डकैती के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन नेताओं का चैन छिन गया है जिनके खिलाफ अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं। कुर्सी छीनने वाले नेताओं की फहरिस्त में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे पहले आ सकता है। ये चारा घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। 9.5 अरब रुपए के इस घोटाले के सामने आने के बाद लालू को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये भी आरोप है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस घोटाले के जरिए 1 करोड़ रुपए मिले थे। चारा घोटाले पर जल्द फैसला आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। आइए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा में कौन कौन से नेताओं के खिलाफ केस चल रहे हैं और किसका करियर खतरे में है। हरियाणा में कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जिन पर कोर्ट में केस चल रहे हैं। सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा कई ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जो किसी न किसी तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की। कुरुक्षेत्र से कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले में FIR दर्ज है। नारायणगढ़ से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन गुर्जर पर एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा है। इसी केस के चलते जिलेराम शर्मा को CPS पद गंवाना पड़ा था। पूर्व CPS और असम से विधायक जिलेराम शर्मा और पानीपत ग्रामीण से विधायक OP जैन के खिलाफ पूर्व सरपंच की हत्या का केस चल रहा है। इस केस में आरोपी बनाए जाने के बाद ओम प्रकाश जैन को परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इनेलो के उन नेताओं की लिस्ट भी काफी लंबी है जिन्हें कोर्ट ने या तो दोषी करार दिया है या फिर उनके खिलाफ केस चल रहा है। शुरुआत पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला JBT घोटाले में दोषी पाए जा चुके हैं और उन्हें 10 साल कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी चल रहा है। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे और मंडी डबवाली से विधायक अजय चौटाला भी JBT भर्ती घोटाले में दोषी साबित हो चुके हैं।
और इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस परिवार के एक और सदस्य और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला पर भी आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज है। लाडवा से विधायक शेर सिंह बड़शामी को भी जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी ठहराया गया है। इनेलो के ही पूर्व विधायक बाली पहलवान भी हत्या के एक मामले में आरोपी हैं और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। प्रदेश के निर्दलीय विधायकों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। गुड़गांव से विधायक और खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया पर 2-2 केस चल रहे हैं। कटारिया पर फर्जी वोटर कार्ड और फर्जी राशन कार्ड बनवाने के आरोप लगे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इनेलो नेताओं की विधानसभा सदस्यता पर असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले से इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला, डब्बाली से विधायक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और लाडवा के विधायक शेर सिंह बड़शामी की हरियाणा विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ किया है कि अदालत का ये फैसला सिर्फ भविष्य के मामलों में ही लागू होगा और उन सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के मामलों में लागू नहीं होगा जो ये फैसला सुनाए जाने से पहले ही दोषी ठहराने के निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील दायर कर चुके हैं। यानी 10 जुलाई से पहले के मामलों में ये फैसला लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बदलेगी राजनीति की तस्वीर। आपके पास कोई भी किसी भी तरह की पक्ष में विपक्ष में राय है तो आप ये राय हमारे साथ रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। जो फोन नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन फोन नंबर्स पर आप हमें फोन कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया, लेकिन अब सबके जहन में यही सवाल है कि फैसला तो आ गया है, लेकिन इसके बाद क्या सच में तस्वीर बदलेगी। जो देश की राजनीति है, बड़े बड़े आरोप लगते रहते हैं, दागी नेता संसद तक पहुंच जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जब इतना बड़ा फैसला आया है, क्या वाकई में यहां से कुछ बदलने वाला है। इस तमाम चर्चा में हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़े हैं। इनेलो के प्रवक्ता हैं आर चौधरी जी और उसके बाद हमारे साथ राजीव गोदारा एडवोकेट हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में। धन्यवाद। राजीव गोदारा जी, आपसे शुरुआत करना चाहें कार्यक्रम की। सबसे पहले यही सवाल कि क्या सच में आपको भी लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे कुछ राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है या फिर यूं ही चलता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो बहुत स्वागत योग्य है, ऐतिहासिक है जी। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पूरी राजनीति की एक तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अब तक होता ये था, जो कानून का प्रावधान था उसके मुताबिक 2 साल से या उससे अधिक सजा होने पर या कुछ और दूसरे अपराध हैं जिनमें सजा होने पर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था। परंतु अगर कोई विधायक एमपी है और उसको सजा हो गई है तो उसमें प्रावधान ये किया गया था कि वो 3 महीने के अंदर अगर अपील डाल दे तो उसके अपील के रहते उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, वो सदस्य बना रहेगा। अभी वो जो प्रावधान था जिसको सदस्य अपील डालने के बाद सदस्य बने रहने का जो उसको छूट थी उसको निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए वो सब लोग जो केस भुगत रहे हैं और इस दौरान उनको सजा हो जाती है तो वो 1 साल या 6 महीने बाद चुनाव के सजा याफ्ता होते हैं, 2 साल से अधिक सजा होती है, जैसे चौटाला साहब और अजय चौटाला और बड़शामी जी का केस है। परंतु अपील डालने के बाद वो लगातार सदस्य बने रहते हैं। इस प्रावधान को अब खत्म कर दिया है। इसके चलते हर राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को टिकट ना दे जिनके ऊपर केस चल रहा है। अगर उस केस में उनको 2 साल से अधिक सजा हुई या 2 साल सजा हुई तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अभी जो आपने आंकड़े दिखाए उसके मुताबिक अगर इनेलो के सभी विधायकों पर जो केस चल रहे हैं उनका फैसला हो जाए और अगर उनको सजा हो जाए तो उनके एकदम पूरी पार्टी के अंदर खलबली जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है, इसमें काफी सुधार होने की उम्मीद है। परंतु चाहूंगा ये अपने आप में बहुत छोटा मामला है, बहुत छोटी बात है। इससे आगे बहुत कुछ करना बाकी है। जहां तक हम पहुंचे हैं इसके आगे कहीं और जाने की जरूरत है। जैसे चौटाला साहब और अजय चौटाला और बड़शामी जी की जो अपील है, अगर इस अपील को तुरंत फैसला किया जाए तो अगर इनको सजा बहाल रहती है तो इनकी सदस्यता जा सकती है। इसी तरह से जो आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसका फैसला होता है और सजा होती है तो वो इनकी सदस्यता जा सकती है। परंतु लगातार होता क्या है कि जब मामले दायर होते हैं वो पहले तो इन लोगों के खिलाफ जो पावरफुल लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको प्रोसिक्यूशन ही हाथ नहीं डालता। वो जांच के दौरान छूट जाते हैं, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज नहीं होते हैं। उस सब के बावजूद गवाहों को तोड़ते हैं और कुछ भी नहीं तो लगातार अदालतों में मामलों को रोकना चाहेंगे। इस बीच नवीन भिवानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जो अजय चौटाला और प्रकाश चौटाला को जो सजा हुई है ना जी, बिल्कुल गलत हुई है जी।
उनका कोई इसमें दोष नहीं था। और अब की बार कांग्रेस वाले भी देख लेंगे, बिल्कुल सरकारी नलों की आएगी। जी नवीन जी, यहाँ पर मुद्दे से जरा आप भटक गए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं आप जैसे लोगों से जो मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करते हैं कि जो लोग 2 साल से सजा ज्यादा होगी जिनको मिली कोर्ट की तरफ से, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्या इससे जो राजनीति में हम गंदगी की बात करते हैं वो साफ हो पाएगी? राजनीति की तस्वीर क्या बदलेगी? आपको क्या लगता है? जब सजा गलत हुई ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को होगी जी, आप भी देख लेना। बिल्कुल निर्दोष है जी भाई साहब, अजय भाई साहब और ओम प्रकाश भाई जी। जी नवीन जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और एक बार फिर राजीव गोदारा जी आपके पास आना चाहेंगे। जी जी राजीव जी, आप कुछ कह रहे थे कि पूरी न्यायिक व्यवस्था को जब तक आप सुधार नहीं देंगे जी, पूरी न्यायिक व्यवस्था को सुचारू नहीं बना देंगे, पूरी न्यायिक व्यवस्था में साबित नहीं कर देंगे कि जो ट्रायल है वो जल्दी से निपटारा उनका हो, उनमें जिन लोगों को सजा मिलनी है उनको सजा मिले, जो बरी होना वो बरी हो, अदालतों के फैसले आए और अदालतों के फैसले त्वरित गति से आएंगे, पूरी न्यायिक व्यवस्था कानून की सही दिशा में फैसले करेगी, तो इस पूरी राजनीति का एक सुंदरता आएगी। उसके अंदर इस तरह के लोग नहीं आ सकेंगे जो लगातार दोषी हैं। अब एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है, कल से लगातार कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां जिनके बहुत सारे सांसद या विधायक इस तरह के मामलों में लिप्त हैं, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि इस प्रावधान का मिसयूज हो सकता है, राजनीतिक कारणों से किसी को सजा की जा सकती है। तब मेरे मन में एक सवाल उठता है, एक तो उसके बाद भी कन्विक्शन को स्टे करवाने का प्रावधान रहेगा, वो अलग बात है, परंतु मैं राजनीतिक तौर पे बात करूं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है कि न्यायिक व्यवस्था को हमेशा बहुत बड़े ऊंचे मापदंड पे रखने वाले, ऊंचे पायदान पे रखने वाले सब राजनेता आज तक कहते थे जो अदालत ने फैसला किया वो अंतिम होगा। जब विनायक सेन को सजा होती है तो सवाल नहीं उठाने देते हैं, परंतु जब उनको सजा होती है तो लगातार घबराने लगे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते सजा हो सकती है। तब सवाल ये उठता है राजीव जी, बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बिल्कुल बहुत अहम बात है यहाँ पर, जब विधायक और सांसदों पर बात आई तो इस तरह की दलील दे रहे हैं वो। इस बीच बलविंदर हिसार से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, उनसे पूछ लेते क्या कहना चाहते। जी क्या कहना चाहते? हाँ मैडम, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये इस दिशा में बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि राजनेता जी अपील करते रहते हैं 20-20, 30-30 वर्ष इसी तरीके से चले जाते हैं। और इस मामले में मुल्क में